भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। से पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस मुद्दे पर जनतंत्र टीवी ने डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से बात की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें देखिए सेना को कामयाबी मिली है और कई आतंकियों को इसमें जो उनके ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए गए। चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी से। सर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और रात में ही यानी कि सुबह के वक्त जिस तरह से पाकिस्तानियों की हम बात करें, उनके जो आका है आतंकी, उनके जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं सेना और सरकार को मिली है। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि कौन कौन से वो आतंकी हो सकते हैं जिसमें या तो वो खुद मर चुके हैं या उनके जो तमाम गुर्गे थे वो मारे गए हैं? देखो, जब तक पाकिस्तान इसके बारे में बताता नहीं या इनपुट्स नहीं आते, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मसूद अजहर जो है मारा गया, उसका पूरा परिवार मारा गया है, यकूब मारा गया है, हाफिज सईद भी मेरे मुताबिक जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन गया होगा। बचने की कोई संभावना ही नहीं है। जिस माफी के हमले हुए हैं बाबलपुर के ऊपर, ये जो हमला था, जिस माफी की देशवासियों को अपेक्षा थी, वास्तव में हिंदुस्तान ने कर दिखाया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस माफी की लीडरशिप दिखाई, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो अद्भुत थी। वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, बिल्कुल उसी माफी जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को मॉनिटर किया, उससे पहले बालाकोट स्ट्राइक को मॉनिटर किया। फिर जो तीनों सेना का आपसी तालमेल था, गजब था। इस माफी का तालमेल 71 की वॉर के बाद में कभी नहीं हुआ और दुनिया शायद देख कर इसको दंग रह गई होगी। 25 ही मिनट के अंदर हमने 9 टारगेट के ऊपर 24 मिसाइल दागी और पाकिस्तान का आतंकवाद का जो जड़ है उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि कम से कम 500 से 1000 आतंकी मर गए होंगे, उससे भी बड़े पैमाने में घायल होंगे। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये कह रहा है कि 6 टारगेट्स को बर्बाद किया गया और उनके बहुत कम लोग 8-10 ही मरे और 35 के करीब घायल हुए हैं। पाकिस्तान हमेशा ऐसे डिनाइल में रहता है। जब इस माफी की कार्रवाई की गई, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बालाकोट, पाकिस्तान ने कहा इस माफी का कुछ नहीं हुआ, हमको प्रूफ दिखाइए, एविडेंस दीजिए। विपक्ष की पार्टीज ने भी, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा हमको सबूत दिखाइए, इस माफी की काबिलियत ही नहीं किया नहीं, आपने तो परिंदे मारे हैं और पेड़ों को गिराया है। इस बारी हर प्रकार का सबूत है। पाकिस्तान के अपने लोग हैं, वीडियो बना के उसको वायरल कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने सैटेलाइट्स के माध्यम से वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे नजर आता था बिफोर द अटैक और उसके बाद कैसे मिट्टी में मिल गया, वो साफ तौर पे दर्शाया है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और जो कहते हैं करके दिखाएंगे, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मिट्टी में मिला देंगे, वास्तव में उनको मिट्टी में मिला दिया। वहीं अगर हैमर, स्कैल्प, राफेल मिसाइलों की हम बात करें तो इन मिसाइलों के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जिनका इस्तेमाल इस हमले को करने के लिए किया गया। देखो, इस हमले के अंदर हिंदुस्तान का एक भी सैनिक या एक भी हवाई जहाज ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक में हमने 5 अलग अलग जगह पे हमले किए थे। वो कम से कम 20 से लेकर 50 किलोमीटर डेप्थ में थे और 4 से 6 घंटे हमारे सैनिक पाकिस्तान में रहे। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तो 80 किलोमीटर हम पाकिस्तान के अंदर गए और बालाकोट में स्ट्राइक की 20 हवाई जहाज गए थे और सारे खुशकिस्मती से सब वापस आए। इस बारी एक सैनिक को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ा, एक हवाई जहाज को भी क्रॉस नहीं करना पड़ा। जो स्कैल्प मिसाइल है, जो केवल राफेल के माध्यम से दागी जा सकती है एज ऑफ टुडे, उसकी रेंज है तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर, जो पाकिस्तान की पूरी डेप्थ है। जो हमने टारगेट्स हिट किए, मैक्सिमम डेप्थ थी 150 किलोमीटर। अगर राफेल को हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर के अंदर 100-150 किलोमीटर भी चलाया होता तो बड़ी आसानी से उनको ध्वस्त किया जा सकता, जो उसने किया। जो हैमर मिसाइल है, हैमर मिसाइल जो है, कोई भी कंक्रीट हो, कोई भी अंडरग्राउंड बंकर हो, कोई भी हार्डन पोजिशन हो या कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर उसके अंदर भी छुपे हुए लोग हैं, ये हैमर मिसाइल जो है ऊपर से हमला करती है और मिसाइल जो उसको कंक्रीट को तोड़कर नीचे जाके बस्ट होती है, तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करती है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप पीके सहगल साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।